अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम कोई टेम्पलेट यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम तीन किस्म की वेबसाइट बनाएंगे, एक ब्लॉग की, एक सर्विसेज वाली या बिजनेस वाली, और तीसरी उसकी क्या नाम था, ई कॉमर्स की। ठीक है। तो अभी हम आज ब्लॉग वाली साइट बनाएंगे। लास्ट टाइम तो हमने बस ऐसे ही ब्लॉग लिखा था, आज प्रॉपर साइट की बात करेंगे। तो मैंने ये एस्ट्रा पे क्लिक किया है। एस्ट्रा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करूँगा। अब ये टेम्पलेट क्या चीज़ है? टेम्पलेट ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इसमें आपको बने बनाए सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। आपने बस क्लिक करके उसमें चेंजिंग करनी है। जैसे ये है, तो इसमें डिज़ाइन सारे क्या हैं, बने बनाए हैं। आप क्लिक करके चेंजिंग कर सकते हैं। ये एक तरह का टेम्पलेट है। अच्छा जी, ये स्टार्टर टेम्पलेट हमारा एक्टिव हो गया है। ठीक है। उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है। ये खुद ही रिफ़्रेश हो रहा है। स्टार्टर टेम्पलेट पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको ये यहाँ ले आएगा। अब ये स्टार्टर टेम्पलेट आपने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आप बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद आपके पास कहेगा पेज बिल्डर कौन सा आपने यूज़ करना है। तीन पेज बिल्डर के नाम दे रहा है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर। अब हम जो पेज बिल्डर यूज़ करेंगे वो एलिमेंटोर होगा। अब ये एलिमेंटोर क्या करता है? एलिमेंटोर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज बिल्डर है। इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट पूरी की पूरी बना सकते हैं। बनाने से मुराद ये है कि एक तो ये टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे, लेकिन अगर इस टेम्पलेट में मैंने मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक सेक्शन ऐड कर दूँ, एक पूरा का पूरा बॉक्स ऐड कर दूँ, उस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ लिखना है, मैंने यहाँ पर दरमियान में कोई इमेज ऐड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये एलिमेंटोर का होना ज़रूरी है। अब ये एलिमेंटोर हम अभी स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो ये स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर ही ऑप्शन दे रहा है एलिमेंटोर को भी इंस्टॉल करने का। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं देता एलिमेंटोर को डायरेक्टली इंस्टॉल करने का, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं कि आपने स्टार्टर टेम्पलेट नहीं यूज़ करना, खुद ही आपने पूरी साइट बनानी है, तो आप अलग से भी जाके एलिमेंटोर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ प्लगइन में आना है। प्लगइन में आएंगे। प्लगइन में आने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ये एक प्लगइन है। प्लगइन के बारे में मैंने आपको बताया था। प्लगइन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो वेबसाइट में कोई नया काम करने के लिए यूज़ की जाती है, कोई नया फंक्शन। बिल्कुल। अब उसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एलिमेंटोर। अब ये मेरे पास फर्स्ट वाला आ रहा है, इसको इंस्टॉल करके हमने एक्टिवेट कर देना है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल करने के बजाय यहीं से कर लेता हूँ, स्टार्टर टेम्पलेट से ही। एलिमेंटोर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पे क्लिक कर दिया, तो अब मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है। मुझे कहता है कि आपने अपनी वेबसाइट किस पर्पज़ के लिए बनानी है। सबसे पहले नंबर पर बिजनेस के लिए है। तो बिजनेस के लिए अगर बनानी है तो आप बिजनेस पे क्लिक करके इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका क्या बिजनेस है। अब ये जो आपको टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, बिल्कुल ये आपके टेम्पलेट आपकी वेबसाइट में जाके पुट हो जाएंगे और आपने इनमें चेंजिंग करनी है बस। अब ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। एक तो हमारे पास आ रहा है बिजनेस का। बिजनेस में हमारे पास ऑप्शन है एजेंसी का। मैं एजेंसी पे क्लिक करता हूँ। मैंने एजेंसी पे क्लिक किया ना, अब मेरे पास एजेंसी से रेलिवेंट आ रहे हैं। एजेंसी का मतलब क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग की। अब जैसे ये है, लेकिन ये प्रीमियम है, ये फ्री नहीं है बहुत अच्छा है ये। इसी तरह ये भी है हमारे पास। तो डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं हमारे पास एजेंसी के लिए। एजेंसी के बाद हमारे पास आता है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट पे क्लिक कर देते हैं जी। अब ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए, जिनके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है, ये पेड है, ये फ्री नहीं है, ये पैसों का है। और ये हमारे पास ये वाला फ्री है। फ्री में भी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ये फ्री है, ये प्रो है सारे। ये वाला फ्री है। इसी तरह हमारे पास होटल का है, रियल एस्टेट का है। मैन्युफैक्चरिंग का है जी। अच्छा जी, उसके बाद लोकल बिजनेस आते हैं। लोकल बिजनेस में आते हैं इलेक्ट्रिशियन। अब ये जो टेम्पलेट्स हैं ये किसके लिए हैं? इलेक्ट्रिशियन के लिए।
इसी तरह प्लम्बर के लिए हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के टेम्पलेट्स आ गए। पर्सनल केयर में आते हैं, कोई सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, फिटनेस, ये जिम वगैरह के लिए आ गए। योगा, इसी तरह मसाज सेंटर। उसके बाद आ गया प्रोफेशनल, प्रोफेशनल में फाइनेंस वालों के लिए, अकाउंटेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर मैंने ये टेम्पलेट यूज़ करना है तो मुझे इधर ले आएगा। अभी मैंने ये यूज़ नहीं करना, मैं बैक चला जाता हूँ। ये इस तरह आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ऐसे ओपन होगी वेबसाइट आपकी। ठीक है जी, इसमें कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। ओके जी, मेडिकल, यानी कि आपको हर एक चीज़ के लिए टेम्पलेट मिल जाएगा। जो भी आपका कस्टमर कहता है मैंने इस चीज़ के लिए वेबसाइट बनानी है, आप यहाँ से वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर, इसी तरह वेब डिज़ाइनर। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं जी पर्सनल साइट्स। पोर्टफोलियो आपने बनाना है कोई, ये पोर्टफोलियो की डिज़ाइन है। आर्टिस्ट है, ये क्या है जी, म्यूजिशियन है, स्कूल वगैरह के लिए। स्कूल वाले बहुत ज़्यादा बनवाते हैं वेबसाइट्स, उनके लिए टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे यहाँ काफ़ी सारे। उसके बाद आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉप, क्लॉथिंग स्टोर, ज्वेलरी स्टोर, बुक शॉप, ऑनलाइन कोर्सेज। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आता है जी ब्लॉग। अब ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, ट्रैवलर ब्लॉगर, न्यूज साइट ब्लॉगर, मैगजीन ब्लॉगर, फैशन इन्फ्लुएंस, ये पॉडकास्ट। ठीक है। अच्छा जी, हमने यूज़ करनी है ब्लॉगिंग वाली, तो मैं ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ब्लॉगर पे क्लिक कर देता हूँ। अब इन ब्लॉगर्स में से जो भी फ्री है वो हम यूज़ कर लेते हैं। एक ये वाला फ्री है, और ये भी आ रहे हैं कुछ, लेकिन ये बीच में कुछ एजेंसी वगैरह वाले आ रहे हैं। तो इसी को क्लिक करते हैं जी। ये लिखा हुआ क्रिएटिव ब्लॉग। अब ये हमारे पास साइट है जी ब्लॉगिंग की एक। हमने क्या करना है, हमने इसमें चेंजिंग करके अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी मर्जी का लोगो वगैरह अपलोड कर लें, विड्थ वगैरह सेट कर लें। तो यहाँ से हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको पूरा एक दफ़ा टेम्पलेट को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इस पर काम करेंगे। तो आपने यहाँ से स्कीप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ये कलर स्कीम वगैरह आपको कह रहा है और फॉन्ट वगैरह कह रहा है, ये सब कुछ हम बाद में करेंगे। यहाँ आगे, यहाँ आने के बाद आप क्या कर दें जी, इसको यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं। उसके बाद अपना ईमेल पुट करें।
और उसके बाद आई एम आ बिगिनर इंटरमीडिएट एक्सपर्ट, कुछ भी सिलेक्ट कर लें, कुछ नहीं होता। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ जी बिगिनर हूँ। वेबसाइट किसके लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं या कंपनी के लिए बना रहे हैं? ठीक है, माई सेल्फ कह देते हैं इसको। उसके बाद इसको ऑन कर दें आप। अब ये कह रहे हैं इंपोर्ट कस्टमाइज सेटिंग। आपका जो थीम हम इंस्टॉल कर रहे हैं टेम्पलेट, उसकी सेटिंग भी कस्टमाइज इंस्टॉल हो साथ तो होनी चाहिए। विजिट्स भी इंपोर्ट होंगे, प्लगइन्स अगर इसके लिए कोई चाहिए। हर एक थीम और टेम्पलेट को अलग अलग प्लगइन्स भी चाहिए हो सकते हैं, तो वो खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा जितने प्लगइन्स चाहिए होंगे। कंटेंट, अभी जो हमने चीज़ें देख रहे थे, जो कंटेंट लिखा हुआ था अंदर, इमेज थी और कुछ चीज़ें लिखी हुई थी वर्ड्स से, वो सब कुछ इसमें अपलोड हो जाएगा। शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा, ये भी सब कुछ हो जाए। चलो सबमिट कर देते हैं, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। अब ये हमें वेबसाइट बना के दे रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, जैसे ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमारे सामने पूरी वेबसाइट आ जाएगी, हम उस पर काम करेंगे। अब इसमें हमने एक प्लगइन अभी किया है, उसका नाम क्या है जी? एलिमेंटोर। ठीक है, उसका काम है वेबसाइट्स वगैरह को बिल्ड करना, बनाना। अब इसके अलावा हमने कोई प्लगइन नहीं किया। अब अगर इस थीम को, इस टेम्पलेट को कोई और प्लगइन चाहिए तो ये खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा टेम्पलेट। वो बीच में कुछ जो चीज़ें थी ज़्यादा, जिनकी मेमोरी थी ज़्यादा, लोड वाली चीज़ें थी, वो लेने में थोड़ा सा टाइम लिया इसने। अब ये 100% हो गया। ओके जी। ये यूट्यूब का जो दे रहा है ना नीचे निशान, ये इसलिए दे रहा है कि आप यूट्यूब पे जाके इसका इस्तेमाल सीख सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। अब ये पूरा हो गया टेम्पलेट। अब व्यू योर वेबसाइट पे आ जाते हैं हम। अब ये हमारी वेबसाइट आ गई है जी। पहले कुछ भी नहीं था इस पे, हमने कोई 2-3 पेजेस बनाए थे, वो थे। अब ये आप देखें सारे के सारे आपको बने बनाए चीज़ें मिल गई। ये यहाँ से डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम ये देखते हैं कि इसने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं। एक तो एलिमेंटर किया, ये यहाँ आ गया एलिमेंटर। उसके साथ साथ टेम्पलेट्स, ये जो स्टार्टर टेम्पलेट है ना, ये उसकी, ये वो है स्टार्टर टेम्पलेट। अब ये WP फॉर्म क्या है? ये एक प्लगइन है जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म और बाकी फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है। ये भी खुद ब खुद इसने कर लिया है। यहाँ से हम प्लगइन्स पे आके क्लिक करते हैं। तो प्लगइन पे हम देखते हैं, ये तो पहले भी हुआ हुआ था। ये नया प्लगइन हुआ है एलिमेंटर। ये भी पहले हुआ हुआ था। ये स्टार्टर टेम्पलेट, ये भी हमने किया। और ये WP फॉर्म्स लाइट, ये खुद ब खुद स्टार्टर टेम्पलेट की वजह से आ गया। ठीक है जी। ओके जी, हम आते हैं यहाँ से अपनी वेबसाइट पे। ये रहे जी। अब ये इसका फर्स्ट वाला पेज है। ठीक है, मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। अब चूंकि ब्लॉगिंग की साइट है तो ब्लॉग की साइट ऐसे ही होती है।
तो ये सारे पैकेजेस हैं। सब्सक्राइब पे क्या कहता है ये, सब्सक्राइब वाले बटन पे कहीं नहीं जाता, यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे ये होम पेज पे ले आ गया। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अब हम इनमें चेंजिंग कैसे करेंगे। मैंने मिसाल के तौर पे ये यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं वो चेंज करनी है, अपनी मर्ज़ी की लेके आनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ये आप देख रहे हैं, एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है आपने। ओके जी, हमें यहाँ ले आया ये। अच्छा, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा ये। यहाँ पर एग्री लिखा होगा या ओके लिखा होगा, कर लें। एक्टिवेट कंटेनर कह रहा है ये, इसको क्रॉस कर दें फिलहाल। अब हमारे पास यहाँ आ गए हम। ठीक है। तो यहाँ से आप जिस भी चीज़ में एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। याद रखें, ये जो हेडर है ऊपर हमारे पास, हेडर और नीचे फूटर, ये फूटर, ये दो चीज़ें यहाँ से चेंज नहीं होंगी। ये कहाँ से होंगी, ये होंगी यहाँ से, कस्टमाइज से, क्योंकि ये हैं थीम की चीज़ें। ठीक है, ये थीम की मदद से बनी है। और ये जो अंदर चीज़ें आ रही हैं, कंटेंट सारा ये टेम्पलेट का है। तो जो टेम्पलेट वगैरह होगा वो आप एडिट विद एलिमेंटर से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक कर देता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, ये कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। तो अभी हमारा ये जो होम पेज है इसमें फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमने कोई चेंजिंग करनी है। अब चेंजिंग करने के लिए हमारे पास के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर के हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहले नंबर पर ये बेसिक ऑप्शंस है। बेसिक ऑप्शंस के बाद आते हैं प्रो वाले ऑप्शंस। प्रो वाले ऑप्शंस फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है, वो प्रो में ही है। उसके बाद आ जाते हैं जनरल ऑप्शंस, ये भी फ्री हैं। और जनरल के बाद हमारे पास साइट वाले हैं, साइट वालों में कुछ पेड ही हैं। फिर वो कॉमर्स के हैं, ये भी पेड हैं। और फिर ये आ जाते हैं हमारे पास वर्डप्रेस के, ये फ्री हैं। अच्छा, अब इनको यूज़ कैसे करना है, कौन सा ऑप्शन कहाँ यूज़ करना है, इसको ज़रा देखते हैं। ये एलिमेंट्स लिखा हुआ है और इधर मैं क्लिक करता हूँ ग्लोबल। यहाँ पर ग्लोबल आता है अब प्रो में। और ये मेरे पास एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी मदद से मुझे ये यहाँ ले आता है। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये हमारे पास वही साइट सेटिंग है, थीम फिल्टर वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब देखिए मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास हेडर है, ऐसे ही है, ये तो टॉप पे आता है। अब हेडर के बिल्कुल नीचे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये भी लगा रहने दो, लेकिन इसके ऊपर मैंने कोई और चीज़ लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बटन है प्लस वाला, इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस प्लस वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक, दो और तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि ऐड न्यू सेक्शन। आप कोई नया सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया है। अब सेक्शन में क्या कह रहा है कि एक आपने ब्लॉक ऐड करना है, आपने दो ऐड करने हैं ब्लॉक, तीन करने हैं, चार करने हैं, ये वाला आपने सेक्शन ऐड करना है, ये करना है, ये करना है, ये जो भी आप सेक्शन ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये वाला सेक्शन ऐड करना है, तो यहाँ पर एक सेक्शन ऐड हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी सेक्शन में क्या क्या करते हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। इसको क्रॉस करने के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है, ये खत्म हो गया। दोबारा प्लस वाले बटन पे आते हैं, ये मेरे पास आता है दूसरा ऑप्शन। ये क्या कह रहा है, टेम्पलेट ऐड करना। टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। टेम्पलेट पे मेरे पास आ रहे हैं तीन ऑप्शंस। सबसे पहले नंबर पे ये ऑप्शन है। अब ये सारे के सारे प्रो हैं, इनमें से एक ये फ्री है। ये क्या है हमारे पास, ये ब्लॉक है। एक ब्लॉक का मतलब होता है कोई एक हिस्सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अबाउट अस का हिस्सा आप लगाना चाहते हैं या कोई और लगाना चाहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये लगाना है, तो इसमें इंसर्ट पे क्लिक कर दें आप। और ये कह रहा है कि आप अपने वर्डप्रेस को कनेक्ट करें लाइब्रेरी से, तो गेट स्टार्टेड पे आ जाएं। ओके जी, ये मेरा ईमेल है, कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा एलिमेंटोर की लाइब्रेरी से अपने ईमेल को कनेक्ट।
ओके जी, अब आप आ जाएं प्लस के बटन पे और अब आप टेम्पलेट पे आ जाएं। यहाँ से हम कोई भी ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये करना है। तो अब ये यहाँ लग गया खुद ही। समझ गया बात को। तो ये ब्लॉग खुद ब खुद लग गया। ये वीडियो वगैरह है, इसको हम देखेंगे बाद में किसके साथ लिंक कैसे लगाना है। कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ, ये ख़त्म हो गया। ओके जी, यहाँ पर दोबारा आते हैं और ये टेम्पलेट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अभी तो हमने ब्लॉक लगाया, ब्लॉक का मतलब होता है कोई एक पार्ट आपने लगाना है। उसके बाद है पेज। पेज का मतलब है पूरा का पूरा कोई पेज इंसर्ट कर देना। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं। इनमें से कौन सा पेज आपने लगाना है वो आप लगा सकते हैं, जो फ्री है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो क्या करेगा, जो पहले वाला पेज है ना, उसकी जगह ये नया पेज लग जाएगा। अच्छा, ये प्रो ही प्रो नज़र आ रहे हैं सारे। इनमें फ्री कौन सा है? ये फ्री है। ये भी फ्री है, इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दें। अब मुझे कह रहा है कि जी अप्लाई द सेटिंग ऑफ दिस पेज टू दिस फिर ओवरराइड द डिज़ाइन लेआउट एंड अदर सेटिंग ऑफ द पेज यू आर वर्किंग ऑन। जो पहले चीज़ें लिखी हैं वो कहता है ख़त्म हो जाएंगी और अब जो आप इंसर्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा। ये हो रहा है, शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देख रहे हैं क्या हुआ है? वो वाला पेज हमारा नीचे आ गया और उसके ऊपर ये वाला पेज आ गया। ओके जी, इसको भी कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उड़ गया। ठीक है जी, दोबारा प्लस वाले बटन पे आते हैं और टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। ब्लॉक्स भी लगा लिए, पेज भी। थर्ड पे है माय टेम्पलेट्स। अब माय टेम्पलेट्स में कहता है कि आपने कोई टेम्पलेट सेव नहीं किया हुआ। ये हमारे पास जो टेम्पलेट्स हैं पेजेस के या ब्लॉग्स के, अगर हम कोई सेव कर लेते हैं अपने पास तो वो यहाँ आ जाता है। अच्छा जी, दोबारा से आते हैं। ये ऑप्शन भी देख लिया, ये भी देख लिया। थर्ड पे हमारे पास क्या है जी? स्टार्टर टेम्पलेट। इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमारे पास वो टेम्पलेट्स आ गए। जब हम अभी स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर रहे थे तो हमें कह रहा था कि आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है। तो हमने इनमें से ब्लॉग वाला यूज़ किया था। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार वो नहीं करना, मैंने ये क्या करना है यूज़। तो मैं इनमें से कोई यूज़ कर सकता हूँ। इसमें एक दो तीन चार पाँच पेजेस हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मैंने ये वाला यूज़ करना है पेज। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा तो वो सेव वाले बटन पे चला जाएगा जहाँ अभी दिखा रहा था। इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो इंपोर्ट हो जाएगा ये। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे लगेगा जिस पेज को हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी पेजेस को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट में ऐसा नहीं होता कि आपका जो पहला पेज है वो और तरह का दिख रहा हो, दूसरा आपका पेज किसी और तरह का दिख रहा हो, तीसरा और दिख रहा हो, चौथा और। वेबसाइट में पूरी की पूरी कलर स्कीम एक ही जैसी होती है। जैसे अब ये देखें, ये कलर यूज़ हुआ है पहले पेज पे, तो यहाँ पर दूसरे पेज में भी यही कलर यूज़ हुआ है, तीसरे में भी यही यूज़ हुआ है, चौथे में भी यही यूज़ हुआ है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये वाला टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है, इससे ऊपर ऊपर। तो इसको हम दोबारा से कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। नहीं काम कर रहा, कंट्रोल जेड।
अच्छा नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो यहाँ क्लिक करें आप आके, ये क्रॉस हो गया। यहाँ क्लिक करेंगे, ये क्रॉस हो गया। यहाँ क्लिक करें, ये क्रॉस हो गया। यहाँ क्लिक करें, ये क्रॉस, और ये भी क्रॉस हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने ये तो देख लिया कि ये प्लस वाला बटन क्या करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये वाला बटन क्या करेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या कह रहा है कि आप इस सेक्शन को एडिट करें, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है। और क्रॉस का तो सबको पता चल गया कि क्या करता है। अब ना देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, और इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, और इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरे पास एक बॉक्स ऐड हुआ जो हमने पहले भी ऐड किया था। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। मुझे कह रहा है कि आपने इनमें से क्या यूज़ करना है। आपने कोई सेक्शन लगाना है। सेक्शन का मतलब क्या है, ये एक सेक्शन लगाया, उसके अंदर सेक्शन लग गए। ठीक है। या फिर आपने इसके अंदर टेक्स्ट कोई लिखना है। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग साइट। वैसे लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ से इसको हम क्लिक करके सेंटर में ले जाते हैं। आपने इसको, H1 का मतलब होता है सबसे बड़ी हेडिंग, H2 का मतलब है उससे छोटी, H3 उससे छोटी, और सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। ठीक है। और उसके बाद हम डिव पे क्लिक करते हैं। इसका एक ख़ास साइज़ है, स्पेन का एक ख़ास साइज़ है, और पी जो है वो पैराग्राफ साइज़ होता है। अच्छा जी, तो हम इसको H2 रख लेते हैं। अब बात ही, आप जब ब्लॉग बनाएंगे तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। आज तो आप लोग जाके जब इसको इंसर्ट करेंगे तो आपने जिस तरह मैं ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसी तरह सारे ऑप्शंस देखने क्लिक करके कि ये ऑप्शन क्या करता है, ये क्या करता है, ये। उसके जब बाद जब प्रॉपर कोई ब्लॉगिंग की साइट बनाते हैं तो फिर जो लोग, जो ब्लॉगर्स ने वेबसाइट्स बनाई होती हैं, जैसे उस दिन मैंने बताया था, उनको विजिट करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम करते हैं काम, क्योंकि कंटेंट ही असल चीज़ होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप बना रहे हैं अभी प्रैक्टिस के लिए, तो ये नहीं है कि आप कहें कि यार यहाँ मैं अब क्या लिखूँ, पहली लाइन में पता नहीं क्या लिखूँ, आधा घंटा बंदा यही सोचता है। तो आप कुछ भी लिख दें। ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास दे रहा है जी यूआरएल का ऑप्शन। यूआरएल किसको कहते हैं, लिंक को कहते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गया। यहाँ लाके इसको पेस्ट करेंगे। अब ये लिंक इसके ऊपर लग जाएगा, वो क्लिक करके दूसरे पेज पे लेके जाने वाला। अच्छा जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये आपको ऑप्शन बता दिए, साइज़ का भी आ गया, HTML टैग भी आ गया हमारे पास, और ये चीज़ें। साइज़ स्मॉल रखना है आपने, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, एक्स्ट्रा लार्ज रखना है, या फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज रखना है। तो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, वहाँ पर शो होती जाएंगी। अच्छा जी, अब देखिए इस पे क्लिक करता हूँ तो इसको चेंज करने का बटन ये यहाँ से नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि ये इसने वहाँ से देना है, कस्टमाइज से। ओके जी, ये हमने देख लिया कि हम यहाँ पर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट नहीं लिखना, बल्कि टेक्स्ट की जगह इसको ख़त्म करके इसको दोबारा से इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट की जगह हम कहते हैं कि कोई और चीज़ लिखनी है, इमेज लगानी है। तो यहाँ इमेज ला के रखेंगे हम। अब ये देखें काफ़ी बड़ी इमेज लग गई। अच्छा, अब मैं यहाँ से पहले तो इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई चूज़ इमेज पे आके यहाँ से कोई भी इमेज लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज लगानी है, सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये इमेज लग गई, इसकी डायमेंशन यूँ थी तो इसलिए यूँ आ रहा है, पूरा पेज पे नहीं आ रहा। अच्छा, अब आप इसको सेट कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ कुछ साइजेस देखें। पहले थंबनेल का साइज़ है, दूसरा मीडियम साइज़ है, तीसरा लार्ज साइज़ है। ये साइज़ है, आपको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क कब पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमारे पास पहले कौन सा था, फॉर एग्जाम्पल मीडियम था। ठीक है, ये अलाइनमेंट है कि आपने इसको लेफ़्ट रखना है, सेंटर में रखना है, या राइट रखना है। उसके बाद हमारे पास कैप्शंस आ गए। कैप्शंस में क्या होता है, कैप्शंस में हमारे पास जो है वो कुछ आ, कोई चीज़ें वगैरह हम लिख सकते हैं, इंटर योर इमेज कैप्शन।
गुड इमेज, या जो भी लिखना है हमने, इससे रेलिवेंट बंदे का नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है। और इसी तरह अगर आप लिंक लगाना चाहते हैं तो फिर आप अपना लिंक लगा सकते हैं जहाँ से वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। अच्छा जी। कैप्शंस अभी कोई नहीं लगा रहे हम। अच्छा, अब मेरे पास ना इसके साथ ही कुछ और ऑप्शंस हैं। ये स्टाइल पे मैं आता हूँ। स्टाइल क्या बता रहा है मुझे? स्टाइल बता रहा है कि आपने इसकी विड्थ कितनी रखनी है। उसके बाद मेरे पास है मैक्सिमम विड्थ। फिर हमारे पास आ जाती है हाइट वाइज। ठीक है। ओके जी, उसके बाद मेरे पास आता है ऑब्जेक्ट फिट। इसमें डिफ़ॉल्ट ही बेटर रहता है। उसके बाद ओपेसिटी आती है, ये चीज़। ठीक है जी। सी एस एस तो यूज़ होता है हमारे पास, कुछ ब्लरिंग वगैरह करनी है आपने, ब्राइटनेस वगैरह देनी है। वो देखें जैसे कुछ ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स के ऑप्शन भी हमारे पास काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं। वैसे तो आप कोई वर्डप्रेस में इमेज अगर लेके आते हैं तो उसमें कलर वगैरह अपनी मर्ज़ी का सारी एडजस्टमेंट करके लाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कुछ। ओके जी। उसके बाद कह रहा है आपने बॉर्डर इसको कौन सा देना है। मैं कहता हूँ जी सॉलिड बॉर्डर देना है। ठीक है। अब बॉर्डर जो दे रहे हैं उसकी विड्थ क्या रखनी है? ये बॉर्डर की विड्थ आ रही है। ठीक है। बॉर्डर राइट साइड से आपने कितना, क्या विड्थ देनी है, बॉटम से क्या देनी है, लेफ्ट साइड से क्या देनी है। अब ये ओपन हुआ हुआ ना, तो इसमें मैं कोई भी चेंजिंग करता हूँ तो ये सब में हो रही है। ठीक है। यानी कि टॉप में भी हो रही है, राइट में भी, बॉटम में भी, लेफ्ट में भी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ तो फिर मैं जिस चीज़ में चेंजिंग करूँगा सिर्फ उसी चीज़ में होगी, बाकियों में नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास बॉर्डर का रेडियस आ जाता है। बॉर्डर का रेडियस में भी हमारे पास यहाँ से हम चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का शेडो है। टेक्स्ट हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये बैकग्राउंड जो है इसका बॉक्स का, सॉरी शेडो है, बॉक्स का शेडो दे रहा है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर वर्क कर रहे थे बॉर्डर वगैरह पे। पूछ रहे हैं, कंटेंट भी देख लिया हमने, स्टाइल भी देख लिया। उसके बाद आते हैं एडवांस पे। एडवांस पे आएंगे तो एडवांस का ऑप्शन हमारे पास यूज होता है मार्जिन के लिए। वो टॉप से मार्जिन कितना देना है आपने, बॉटम से कितना देना है। अभी ये सबसे इकट्ठा दे रहा है। इसको बंद कर दूं मैं अगर, तो अब मुझे ये जो मार्जिन देगा सिर्फ और सिर्फ टॉप से देगा। मैं टॉप से कह देता हूँ 10। 100 कह देंगे तो कुछ पता चल रहा है कहाँ जा रहा है ये। ठीक है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आपने इस इमेज को कितना मार्जिन देना है, राइट साइड से कितना देना है, और ये आप दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ओके जी। इसी तरह हमारे पास पैडिंग है। ठीक है। उसके बाद आ गई है इसकी विड्थ। ये जो पिक्चर है इसकी विड्थ आपने कितनी रखनी है, डिफ़ॉल्ट, एब्सोलूट या फिक्स्ड। मैं कहता हूँ जी एब्सोलूट रखनी है। अब एब्सोलूट पे मैं आता हूँ तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ इसकी पोजीशन, कि मैंने इसको यहाँ पर एग्जैक्ट कौन सी जगह पे रखना है। वो पहले तो कह रहे थे ना, या लेफ्ट पे जा रहा था या राइट पे या सेंटर में। लेकिन ये हमारे पास जहाँ मर्जी रखना चाहता हूँ, ये यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ, जहाँ भी रखना चाहता हूँ। और फिर इसी तरह हमारे पास इसकी वर्टिकल पोजीशन है, कि आपने इसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, कहाँ रखना है, कितने ऊपर रखना है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है जेड इंडेक्स। ये होता है हमारे पास जेड इंडेक्स। इसको मैं प्लस में करता हूँ, तो ये बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट पॉइंट्स के मुताबिक आप जहाँ रखना चाहते हैं इसको वहाँ रख सकते हैं। एक्स वाई जी 3 इंडेक्स होते हैं। सी एस एस आई डी वगैरह हमारे पास यूज़ होता है सी एस एस के लिए। अच्छा जी। एब्सोलूट के बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन आता है फिक्स का। फिक्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है। अब इसने क्या कर दिया इसको, इसने कर ये दिया है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको लेके जा रहा है यहाँ से ऊपर। तो आप जब चेंजिंग करेंगे तो आपने इसको एब्सोलूट ही रखना है। ठीक है। एब्सोलूट रख के आप इसको आप चेंज करें, जहाँ मर्ज़ी आप इसको लेके जाएं ये चला जाएगा। ठीक है जी। ओके जी। तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे 3। अच्छा, उसके साथ साथ ये एडवांस वाले में नीचे आके ना कुछ और ऑप्शंस भी दे रहा है। जैसे मोशन इफेक्ट्स हैं। मोशन इफेक्ट्स में मैं कहता हूँ एनिमेशन, कि जब हमारा पेज लोड होगा, वेबसाइट ओपन करेगा तो इसको एनिमेशन कौन सी दे।
तो इस तरह से पिक्चर को एनिमेशन भी दी जा सकती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जिधर से भी आप एनिमेशन देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं। ये पिक्चर थोड़ी सी अजीब सी है, इस वजह से मतलब पूरी आ रही हो स्क्रीन पे ना, तो फिर इसकी एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी वाले भी कर लेंगे। ओके जी, यहाँ से मोशन इफेक्ट से आके आप एडवांस से आके मोशन इफेक्ट से आप इसकी एनिमेशन देंगे। तो आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ें एनिमेट कर रही होती हैं, तो यहाँ से एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन की ड्यूरेशन, एनिमेशन आपने स्लो देनी है, नॉर्मल रखनी है, या आपने फास्ट रखनी है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एनिमेशन डिलेज, डिलेज का मतलब क्या है, क्या आपकी जो स्पीड है वो आप कितनी स्लो रखना चाहते हैं, यहाँ से 100 200 300 जितनी आपने रखनी है वो रख सकते हैं। और डिलेज में ये भी होता है कि जब आप अपना पेज ओपन करें, वेबसाइट ओपन करें, तो कितनी देर बाद एनिमेशन आए, फ़ौरन आ जाए या कितने सेकंड बाद आए। ओके जी, इस मोशन वाले को मैं बंद करता हूँ। उसके बाद है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसको, अगर इमेज को रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। 3D रोटेट करना है तो 3D रोटेट कर लें, इसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत सारे ऑप्शन है, सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद ऑफसेट है हमारे पास, ये भी हमारे पास मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, एक्यूरेट पोजीशन के लिए। ऑफसेट के बाद स्केल है, स्केल भी हमारे पास इसको साइज या वो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास क्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये हमारे पास, ये भी 3D पे काम कर रहा है। ओके जी, पहले कितना रखा हुआ था ये कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद हमारे पास ये फ्लिप है। फ्लिप का मतलब हमारे पास ये होता है, वर्टिकली करना है फ्लिप आपने या हॉरिजॉन्टली करना है, जैसे भी करना है कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं कुछ, लेफ्ट राइट वगैरह, इसके एंकर पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं। ओके जी, ये नॉर्मल है और ये होवर है। होवर का मतलब क्या होता है, होवर का मतलब है कि जब आप माउस लेके आए तो फिर क्या हो। अभी हम देख रहे थे सारे ऑप्शंस, ये थे नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन करते साथ ही मिसाल के तौर पे इस पिक्चर को एनिमेशन मिली हुई है, तो वो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये एनिमेशन जो होवर वाली होती है, ये है जब आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो ये हरकतें करेगा, एनिमेट करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। ओके जी, तो हम बेसिकली वर्क कर रहे थे कुछ चीज़ों पे। हाँ जी, यहाँ पर हम वर्क कर रहे थे, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास होवर जो है, होवर कहाँ चला गया। हाँ जी, होवर पे बात कर रहे थे कि होवर का मतलब कि माउस जब लेके आएंगे तो उसकी एनिमेशन वगैरह चेंज हो जाएगी। ओके, ट्रांसफॉर्म के बाद इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, बैकग्राउंड पे मुझे, बैकग्राउंड में भी ये कह रहा है नॉर्मल बैकग्राउंड भी और होवर भी। नॉर्मल पे आते हैं, तो आपने इसको कौन सा कलर देना है, आप यहाँ से कलर दे दें। समझ रहे हैं बात को, ये इसके बैकग्राउंड को कलर दिया जा रहा है, ठीक है। कोई भी आप कलर दे सकते हैं इसको, जैसा भी कलर देना है। और होवर का मतलब है कि जब माउस लेके आए तो फिर कौन सा उसका कलर मिले। उसके बाद है जी बॉर्डर। तो बॉर्डर जो है वो हम अभी डिस्कस कर भी चुके हैं। बॉर्डर को आपने, बॉर्डर का रेडियस कितना रखना है वो हम बैक पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैं ज़रा ना बैक आता हूँ। हमने ये वाली इमेज लगाई थी ना, इसको मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ से कुछ थोड़ी सी बेहतर इमेज लगा लेते हैं, ताकि उस पर हम काम करें तो कुछ उसको फ़र्क भी पड़े।
ये लगा लेता हूँ। अच्छा ये पूरा साइज आ रहा है। ठीक है। इसको भी जो है ना हम विड्थ इसकी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से स्टाइल में आके। और स्टाइल में आने के बाद यहाँ से हमारे पास ये इसके बॉर्डर हैं। ठीक है। और ये हमारे पास इसकी जो है वो इमेज की विड्थ आ रही है। क्या आपने इमेज की विड्थ कितनी रखनी है? ठीक है। इसकी डायमेंशन भी 1080 बाई 1080 है। ये यूं है, यूं इमेज नहीं है पूरी स्लाइडर के मुताबिक। अगर इसके मुताबिक होती पूरी इमेज तो वो थोड़ी सी एडजस्ट करने में ज़्यादा आसानी होती। अच्छा खैर, हम यहाँ एडवांस वाले ऑप्शन में थे, और एडवांस वाले ऑप्शन में आके हम बॉर्डर डिस्कस कर लिए। हम बेसिकली मास्क डिस्कस कर रहे थे। मास्क का ऑप्शन ऑन रखता हूँ मैं। तो मास्किंग होती है, आपने कौन सी मास्किंग रखनी है? सर्कल वाली रखनी है, स्केच वाली रखनी है, ट्रायंगल रखना है? ये कुछ शेप्स हैं, इनमें से जो भी शेप हम अपनी मर्ज़ी के एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ कि मास्किंग की ज़रूरत नहीं है, तो मास्किंग ऑफ हो गई। मास्किंग के बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस है। इसमें बता रहा है कि जी हाइड ऑन डेस्कटॉप, कि अगर डेस्कटॉप पे कोई बंदा देख रहा हो वेबसाइट तो उसको ये इमेज नज़र ना आए, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आएगी। या फिर हाइड ऑन टैबलेट मोड पोर्ट्रेट, यहाँ पोर्ट्रेट करके अगर कोई देख रहा हो तो फिर उसको नज़र ना आए। ये रिस्पॉन्सिवनेस किस लिए होती है? इसलिए होती है ताकि वेबसाइट का फ्लो एक बन जाए। बाज़ औक़ात वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, अब जैसे ये इमेज लगा रहे हैं ना, तो मोबाइल में हो सकता है कि उल्टी पुल्टी नज़र आए, तो इसलिए बंद कर देते हैं कि मोबाइल पे नज़र ही ना आए, ऐसा कर देते होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसकी तरफ भी हम जाएंगे कि मोबाइल वगैरह पे कैसे रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं, वो बात का टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस कर लिए, और हमारे पास आ जाता है कस्टम सीएसएस। कस्टम सीएसएस में तो खैर आपको पता है कोडिंग वगैरह होती है, तो कोडिंग की तरफ तो हम जा नहीं रहे। मास्किंग भी डिस्कस कर ले। तो ये हमारे जो कुछ ऑप्शंस थे, बैक चला जाता हूँ। ये ऑप्शंस थे, ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं इमेज पे। आपने इमेज में बेशुमार चीज़ें देखी होंगी जो हम अभी जिनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से क्लिक करके ना इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट हो गया और बॉक्स रह गया। सेक्शन भी देख लिया हमने, टेक्स्ट भी देख लिया यूज़ करना, इमेज भी देख लिया। और हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वक्तन फ़क्तन आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। लेकिन अभी जो है ना, मैं इसको क्रॉस करके इनको डिस्कस कर लेता हूँ कि इनमें कैसे काम करना है। ठीक है। इनमें से अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी आप जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं ब्लॉग, ब्लॉग बना रहे हैं, एजुकेशन से रेलिवेंट है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वो पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एजुकेशन लिख दिया, चैट जीपीटी से उठा के यहाँ 2 लाइनें लगा दी एजुकेशन के बारे में, छोटी छोटी। ठीक है। उसके बाद ये इमेज है, इस इमेज को अगर आपने चेंज करना है तो मैंने इस इमेज पे आके क्लिक किया है, और यहाँ से क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी की जो इमेज है वो पुट करते हैं। मैं ये इमेज पुट करता हूँ, ये इमेज यहाँ आ गई। समझ रहे हैं बात को? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये एक है, इसको हम कहते हैं बटन। बटन पे आके मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो बटन की टाइप डिफ़ॉल्ट है, टेक्स्ट इस पर लिखा हुआ रीड आर्टिकल्स। तो मैं इस पर क्लिक करके कुछ और लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सी। अच्छा, बड़ा ही लिखना है इसने। सी आवर सर्विसेज। और ये यहाँ पर हम लिंक लगा देंगे। अब जो भी लिंक हम लगाएंगे ये उठा के वहाँ ले जाएगा इसको। मैं फॉर एग्जांपल ये लिंक लगा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट है, बटन आपने लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ पुट करना है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बटन का साइज़ क्या रखना है? स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है? अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको। ठीक है। तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइकन है यूज़ हुआ हुआ हमारे पास, बटन का आइकन है। ठीक है। अब इसने आइकन कोई भी यूज़ नहीं किया हुआ। अगर आप अपनी मर्ज़ी का आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो अपलोड कर लें, अदरवाइज़ आप आइकन लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, चलो ये आइकन कहता हूँ कि यूज़ कर लें। इसके साथ ये आइकन आ गया। तो जो भी आइकन आपने यूज़ करना है वो आइकन लाइब्रेरी का ऑप्शन है, यहाँ पर हर तरह के आइकन्स मिल जाएंगे।
अच्छा जी, उसके बाद आइकन स्पेसिंग है, हर आइकन यूज़ ही नहीं किया, आइकन के दरमियान और इसके दरमियान स्पेस कितनी रखनी है, ये ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अच्छा मैं इसको ना अपडेट करता हूँ, अभी जो मैंने काम किया है अपडेट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारी साइट है, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इधर ले आता है ये। अच्छा जी, अब इसको लेके जाना चाहिए कहाँ पर, मैंने लिंक लगाया था अपनी वेबसाइट का, तो इसको चाहिए कि मुझे उठा के ये वेबसाइट पे लेके आए। तो अब देखते हैं इसको कि वेबसाइट पे क्यों नहीं लेके आया। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर आके, तो ये मैंने लिंक लगाया हुआ ना, ये मेरे ख्याल से हैश लगाने की वजह से थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, हैश को ख़त्म कर लेते हैं। हैश ख़त्म हो गया, उसके बाद आके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से। रिफ़्रेश हो गया, यहाँ क्लिक करते हैं, अब ये मुझे यहाँ ले आए। ठीक है, इसी तरह ऐसा होता है कि आप एक पेज पे काम कर रहे हैं या यूज़र आके इस पेज को रीड कर रहा है, तो आप अपने अगले पेज का लिंक लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। अच्छा जी, यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर कर लें ताकि सही नज़र आ जाए, इसको बंद भी कर सकते हैं। ओके जी, अब इसी तरह ये बटन लगा हुआ है, इस बटन पे इन्होंने कोई शिजातों ने लगता है टेक्स्ट यूज़ नहीं किया। नहीं, ये अच्छा हेडर में आ रहा है, ये इसलिए शो नहीं कर रहा। ओके जी, नीचे आते हैं, ये एक बटन लगा हुआ है, इस बटन पे भी आप अपनी मर्जी का लिंक वगैरह लगा दें कंटेंट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस ऑप्शन को रिमूव करना है आपने। रिमूव अगर करना है किसी सेक्शन को, तो आप यहाँ क्लिक करके रिमूव कर दें। ये जो सेक्शन है, इसको मैं यहाँ से पूरे को डिलीट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी नहीं चाहिए, तो डिलीट कर दिया। इसकी जगह कोई अपनी मर्जी की चीज़ें लगानी है वो लगा सकते हैं हम। इसी तरह ये हमारे पास सेक्शन आ गया, पॉपुलर कैटेगरीज इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये इमेज यूज़ किया और उसके साथ टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके जी, अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, तो मेरे पास ये टेक्स्ट वगैरह जो लिखा हुआ है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, और जिस तरह से एडवांस्ड वगैरह के ऑप्शंस पड़े हैं, इन ऑप्शन पे वर्क कर सकते हैं। ये आइकन लगाया हुआ है, आइकन अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर में कहता हूँ मैंने फेसबुक का आइकन लगाना है, तो मैं इसको इंटरेस्ट इंसर्ट कर लूँ, ये फेसबुक का आइकन आ गया। ठीक है, ये बॉक्स जो है ना, अब आपने अगर चाहते हैं कि जी आप बॉक्स को डिलीट कर दें, तो पूरा बॉक्स ही डिलीट हो गया। एडिट कॉलम, एडिट पे क्लिक करना है तो एडिट कर लें इसको। अब मैं मिसाल के तौर पे इस पूरे को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमारे पास अगर इंसर्ट करना है कोई नया, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास 4 कॉलम, तो ये 4 कॉलम्स मैंने ऐड कर दिए वन बाय वन करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इधर आता हूँ। अब मैंने इस कॉलम के अंदर क्या रखना है वो मैं अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने इस कॉलम के अंदर इमेज रखनी है, तो इमेज रख सकता हूँ। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ये वाले तो प्रो हैं। ये इमेज बॉक्स है, ठीक है, गैलरी है, सोशल आइकन्स हैं। हम्म ये हमारे पास प्रो आ गई सारी चीज़ें, और ये वर्डप्रेस की हैं। तो यहाँ से ना मैं इमेज बॉक्स ऐड कर देता हूँ एक। अब इमेज बॉक्स में क्या होता है कि एक तस्वीर है और उसके नीचे टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन भी साथ ही दे देता है। जैसे ये तस्वीर लगा देते हैं, अब ये इमेज आ गई और इसके नीचे टेक्स्ट आ गया। इसी तरह यहाँ पर आप इमेज बॉक्स ऐड कर दें,
इमेज बॉक्स आपको मिलेगा यहाँ जनरल वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आप एक और तस्वीर चूज़ करें। अब ये यूज़ कर सकते हैं और टीम के नाम से आप यूज़ कर सकते हैं या किसी भी और नाम से। इसी तरह यहाँ पर आप अपने सेक्शंस वगैरह जो हैं वो बना के तो उनमें अपनी चीज़ें पुट कर सकते हैं। ओके जी। तो यहाँ इमेज तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट एडिटर का। टेक्स्ट एडिटर पर मैं क्लिक करता हूँ। तो टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, आपको पूरे का पूरा पैराग्राफ वगैरह अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो वो पैराग्राफ वगैरह लिखना आपको अलाउ करता है। इसमें हमारे पास जो मजीद ऑप्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो इस वाले पेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें जो भी काम किया है वो अपडेट नहीं करती, लीव कर देता हूँ। अच्छा। अब हमारे पास जो है ना, हम आ जाते हैं यहाँ से डैशबोर्ड पे। अब ये जो कस्टमाइज वाला ऑप्शन है, इसके बारे में एक और बात बता दूँ। अच्छा, बेसिकली होता है ऐसा है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे होम वाले पेज पे कोई चेंजिंग करनी है तो आप होम वाले पेज पे क्लिक करके एडिट विद एलिमेंटर पे चले जाएं। अगर आपने डिज़ाइन वाले में करनी है या फिल्म वाले में तो इसको पहले ओपन कर लें और इसके बाद आप यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे चले जाएं। इसमें एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? देना चाहिए इसको। एडिट कैटेगरी पे क्लिक कर दें। ये अपडेट कोई मांग रहा है इसकी, ठीक है। ओके जी, तो हम डैशबोर्ड पे आ रहे थे। डैशबोर्ड पे आ गए। अब यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस हैं पेजेस के। मैं पेजेस पे आ जाता हूँ। अच्छा, ये वो पेजेस है जो हमने बनाए थे, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस और कुछ। अब ये जिसके आगे एलिमेंटर लिखा है ये वो पेज है जो एलिमेंटर जो स्टार्टर टेम्पलेट ने बनाया था। ठीक है, ये वो पेज आ जाता है। और ये हमारे पास माय ब्लॉग है। अब आपने देखा है कि इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे हमें ये शो हो रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें शो हो रही हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पेजेस में शो नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि ये जो बने हुए हैं ये पेजेस नहीं है। ये क्या है? ये कैटेगरीज है। पेज ये है हमारे पास एक ही होम पेज। ठीक है। और इस होम पेज की ये सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये कैटेगरीज बनी हुई हैं इसलिए ये यहाँ पर शो नहीं हो रही। ये शो होंगी कहाँ पर? यहाँ पोस्ट में आके ये देखें। ये तो हमने बनाया था इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब बाकी जितनी है हमारे पास वो यहाँ शो हो रही हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये है, इसके आगे एलिमेंटर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दूंगा। तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया तो अब हमारे पास ये वाला पे ये वाली कैटेगरी आ गई है। ये कौन सी कैटेगरी है? ये कैटेगरी फिल्म वाली है ना? फिल्म वाली कैटेगरी है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा वो एडिट विद एलिमेंटर का, जैसे इस वाले पेज के लिए देता है, होम वाले पेज के लिए। लेकिन यहाँ पर नहीं देगा क्योंकि ये कैटेगरी है। इसको अगर हमने एडिट करना है तो हमने क्या करना है? इसको एडिट करने के लिए हमने आना है पोस्ट में। और उसके बाद जिस भी कैटेगरी को आपने एडिट करना है उसमें आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब मैं दोबारा से पेजेस वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। अब पेजेस वाले ऑप्शन में आने के बाद हमारे पास ये आता है होम वाला पेज, फ्रंट पेज। इसको मैं क्विक एडिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहता हूँ, होम टू के बजाय होम लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ओके जी। अच्छा, अब आज के लिए काफ़ी है।